चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। नहीं भैया, कर्मचारी एकता, बाबू बीएन सिंह, बाबू बीएन सिंह, बाबू बीएन सिंह, हर किशोर तिवारी संघर्ष करो। इनका एकमात्र पुत्र था, राज कराने से थे। वो एक प्राइवेट फैक्ट्री में कुशीनगर में डेली वेजेस पर नौकरी करते हैं और कोई सिला सिकवा नहीं है। ऐसे लोग जिनके साथ चलने पर हमें गर्व होता है। आज बस इतना ही, जितना अनुसरण किया जाए, जिनकी इनकी बात पर चर्चा किया जाए, वो समय छोटा पड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए उनकी बात अगर कुछ समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपका आज की तारीख में नेतृत्व करता है, उनके साथ आइए, उनके बीच बैठे। आज की तारीख में अगर हमारा विभागाध्यक्ष या हमारा जो भी कार्यालय अध्यक्ष जरा सी कोई बात हो रही है, उसने हमें बिठा के चाय पिला लिया, उनके सामने खड़े होकर हम अपना पद पहचानने की कोशिश करते हैं कि कम स्टेज पर है, किस तरह से रहते हैं। कभी इस सच ने आंदोलन पर सरकार के किसी भी अंग का कोई साथ नहीं लिया, सिर्फ कर्मचारियों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा आज स्वर्गीय बीएन सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा अपनी मांगों को लेकर एक आम सभा आयोजित की गई है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस आम सभा में। ये राज्य कर्मचारियों के मसीहा के तौर पर हमारे आज श्रद्धेय बीएन सिंह की 24वीं पुण्यतिथि है। हम लोग 18 मई को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर उनके सम्मान में आते हैं, अपनी बात रखते हैं और यहाँ पर उनको संस्मरण करते हैं, अपने कर्मचारियों से इकट्ठा होने की बात करते हैं। आज पूरे देश में और बल्कि मैं उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धेय बीएन सिंह की प्रतिमा के सामने लोग बैठकर इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि इनके द्वारा जो कर्मचारी हितों के लिए सेवा की गई, जो इनके पथ प्रदर्शन किया गया, उसका अनुसरण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। आज इसी क्रम में लखनऊ में इस कर्मचारी प्रेरणा स्थल में जो सरकार द्वारा बनाया गया एक है, हम लोग आज बैठकर उनके संस्मरण कर रहे हैं और उनकी बातों को समझ रहे हैं। सिंह साहब की एक शीर्ष प्राथमिकताओं में था कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी किसी के सामने हाथ न फैलाए। इसी बात को लेकर जो 2005 में अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की व्यवस्था ख़त्म की है, उसको वापस लाने के लिए समय समय पर बहुत से काम किए हैं। वर्तमान में हमारा 16 तारीख से लखनऊ से कानपुर से एक रथ यात्रा जो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रही है, आज वो बुंदेलखंड के दौरे पर है और हमारे अध्यक्ष जी उसके साथ चल रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारी, शिक्षकों और जो सभी लोग हैं उसमें हमारे साथ उनको उनका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर अगला साल 2024 का चुनाव है राज्य भारत सरकार का, उस पर जिस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारी जिसमें रेलवे है, पोस्टल है, इनकम टैक्स है, एक्साइज है, पासपोर्ट है, इन सभी लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है और हम केंद्रीय कर्मचारियों के साथ मिलकर इस बार निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और पूरे प्रदेश में जो राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है, उसमें एक साथ एकजुट होकर हम लोग इसका संघर्ष कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश के रथ यात्रा के तौर पर हमारे पर चलित। 21 मई को ये जो हमारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन और जो हमारे राज्य के संगठन, इनको मिलकर जो कार्यक्रम दिया गया है, उसी के तहत हम लोग का मसाल जुलूस का कार्यक्रम है। उसके तहत हम लोगों ने अपने लखनऊ में जो कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों की जो कॉलोनीज़ हैं, उनके अंदर हम अपने कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि उस कार्यक्रम में उनके परिवार के लोग भी शामिल हो सकें, क्योंकि पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। कर्मचारी के ऊपर जितने भी उनके परिवार के सदस्य डिपेंड होते हैं, वो सभी उससे प्रभावित होते हैं। तो इस कार्यक्रम में हम अपने कर्मचारियों के सभी परिवार उसमें शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को करेंगे। मेन 2 हम लोगों ने स्थान चिन्हित करें, एक बादशाह नगर कॉलोनी, जहाँ पर बादशाह नगर के पास ही रेलवे की भी कॉलोनी है, वहाँ पे दोनों संगठन हमारे एक साथ हो जाएंगे। साथ ही 4 बाग में जो लोको कॉलोनी है रेलवे की, उनके साथ वहाँ भी तो जो केंद्रीय रेलवे के जो हमारे श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो यहाँ पर उस दिन उपस्थित होंगे। बादशाह नगर में वो कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और 4 बाग में कार्यक्रम का वो समापन करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आम सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि हमारी मांगे काफ़ी समय से सरकार के सामने लंबित है। हमने काफ़ी समय से सरकार के सामने अपनी मांगे रख रखी हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है। इस आम बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन को और बड़ा रूप दे दिया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली तथा वेतन विसंगतियों को लेकर वो काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक चेती नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ी तो वो इस आंदोलन को और बड़े रूप में लेकर जाएंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।